बेटा बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक एक बच्चे का डाउट है, वो देख लेते हैं पहले। फ्रॉम द लास्ट क्लास एक जो क्वेश्चन था हमारा, इवेल्युएट विदाउट यूजिंग ए टेबल, किन बच्चों से हो गया था ये? बोथ द क्वेश्चंस, रेज योर हैंड। समीक्षा, अनमोल, इरशाद, वागेश, अपूर्वा, आर्या। चलिए ठीक है। So we have a log 8 to the base 10 is log 10 25, then 2 log 3 minus log 10 और 18। अब देखो, हमने नेचुरल स्टेप्स लगाने हैं जो हमें समझ में आएगा। तो वैदिता, माइक ऑन करो। वैदिता का डाउट है ये। आपको पहला स्टेप यहाँ क्या लग रहा है वैदिता? व्हाट यू कैन अप्लाई हियर? सर हम हर एक को पावर में चेंज कर सकते हैं। हाँ, 2 की पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 2। पहला स्टेप ये आपको लग रहा है। टू इंटू 9। हम इरशाद, इस स्टेप से फायदा होगा? हेलो, कोई बोलो। अनमोल, इरशाद, इस स्टेप से बेनिफिट होगा हमें? यस सर। अब क्या करोगे इससे आगे? इरशाद, देखो ये थोड़ा हीट एंड ट्रायल टाइप से ही क्वेश्चन है। ये आपको ट्रायल मार के देखना पड़ेगा कि क्या इससे फायदा हो रहा है या उससे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो एक बार में इसका आपको नहीं पता चलेगा कि यही सही रास्ता है। हाँ भी, कोई अनम्यूट नहीं हो रहा। यस सर। हाँ बोलो। इससे फायदा नहीं हो सकता सर ये जो 3 का स्क्वायर है, लॉग ऑफ 3 स्क्वायर टू द बेस 10, सर वो log 9 में चेंज हो जाएगा। हाँ सर, बट उससे ठीक है। और फिर सर जो वो ये log इसमें जो 9 प्रोडक्ट कैंसिल फॉर्मूला हो है जाएगा। उसको, log 9 यस कैंसिल हो सर। जाएगा। ठीक है, और आगे? सर उसके बाद फिर सर log 8 प्लस log 25 बचेगा। उसको हम जो प्रोडक्ट फॉर्मूला के यूज करके हम उसको मतलब log 8 into 25 ले लेंगे। उसके बाद फिर माइनस log 2 बचेगा, तो उसे हम जो क्वेश्चन लॉ था हमारा उससे ले लेंगे, तो आ जाएगा log 8 into 25 upon 2 सर। तो फिर उससे हमारा आंसर आ जाएगा log of 100। अच्छा, log of 100 बन जाएगा वो। यस सर। वैदिता आपको बात समझ में आई कि ये आपको ट्रायल मार के ही देखना पड़ेगा कि क्या करने से हमें बेनिफिट होगा। इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, एज इट इज। क्लियर? यस सर। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नीट एंड ट्रायल से ही चलते हैं, या हम जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे वो हमें तभी समझ में आएगा। सो यहाँ आप लगा सकते हो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला।
उसके बाद इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, एंड दिस गेट कैंसल्ड। अब आप देख पा रहे हो इसमें आप लगा दोगे क्वोशंट लॉ और उसके हिसाब से वेदिता अब हो जाएगा ये। वेदिता Yes, हो sir. जाए, है ना, समझ गए? तो ये ऐसे ही प्रैक्टिस मार के देखना पड़ेगा आपको। Okay, sir. भाई अब आज हमने शुरू करना है, लोगरिथम तो हो चुका है हमारा, आज मैंने आपको शुरू करवाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। छोटा सा टॉपिक है। सो वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट for representing a point in space. We required what? We required a coordinate system. It can be two-dimensional or three-dimensional. ठीक है, तो टू डायमेंशनल कैसे हो सकते हैं? एक्स वाई, या कभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई जेड, एक्स जेड, इस तरीके से टू डायमेंशनल पॉसिबल है। Again, at this time network is very slow. तो टू डायमेंशनल आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, या फिर आप टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर दिखाना है तो आपको पता है वो प्लेन की फॉर्म में दिखेगा। प्लेन की फॉर्म में जैसे ये है एक्स वाई प्लेन, this will be yz plane, this is xz plane। यहां तक बेटा किस किस को आ गया समझ में, जितनी बात की हमने? ठीक है, फाइन। नाउ इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट, ये ओरिजिन है, टॉकिंग एट दिस लोकेशन, ये ओरिजिन है। अगर मुझे एक पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, देन सपोज दिस इज द पॉइंट पी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे?
you know x and y. And what is meaning of x and y? We will say the point P is x distance away from y axis. What can I say about this point? X distance away from y axis and यानी कि ये हुआ x, y ये हुआ, and y distance away from x axis. But if I ask you how much away is point P from origin, तो कौन बता सकता है? Raise your hand. Point P from sorry. हाँ अपूर्वा, आप बताओ कैसे पता करोगे? सर हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। नहीं, मैं बताऊं? हाँ बताइए। Excuse me, sir. Sir, I have a doubt. So by using Pythagoras theorem or by distance formula. By using Pythagoras और distance formula, वो जो distance formula है वो Pythagoras से ही बनता है। Yes sir. है ना? Yes sir. So everyone agree that you can calculate this distance of point P from the origin. ये है वो distance by applying a Pythagoras. So that is x square and y square here. Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर हमने जो भी लॉग का क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें हल्का सा डाउट है सर, तो माइक नहीं हो रहा था सर। पूछो डाउट। सर हम जो लॉग का क्वेश्चन किया सर, उसमें मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, मतलब कि मेरा 100/3 आ रहा है आंसर, उसमें लॉग 100/3। तो आपने कहाँ स्टेप में चेंजेस किए हैं? सर जैसे कि हमारा क्वेश्चन था एक आप में से ना ज्यादातर बच्चों का कम्युनिकेशन में वो जो साउंड की जो डिस्टरबेंस आती है उसके पीछे कारण क्या है? अगर हम दो नेटवर्क अगर पास में रखेंगे तो ये दिक्कत आएगी। आप देखो कोई ऐसी अगर चीज है आपके पास दो। सर हमने यहाँ सर देखिए मैंने डायरेक्टली 8 into 25 into 3/18 कर दिया सर। पहले ये मुझे बताओ अब आपका साउंड कैसे सही हुआ? क्या थी पहली दिक्कत? सर सेम में से उस फोन को पहले हाथ में पकड़ा हुआ था, नीचे रख दिया सर। क्या था आपने किया था? हाथ में पकड़ा हुआ था सर फोन, पहले आपने फोन को हाथ में रखा हुआ था, फिर उसके बाद क्या किया? सर नीचे रख दिया टेबल पे मतलब। अच्छा तो फिर वो जो एरर आ रहा था वो नहीं आ रहा है, ये कह रहे हो? यस सर। अच्छा एक बार और पकड़ो उसको हाथ में। पकड़ लिया। अब बोलो। सर जो हमारे पास लॉग है सर, हमने क्या किया, मैंने लॉग 18 into 25 into 3/18 कर दिया डायरेक्टली। लॉग 8 है ना सर। सर हमारे पास देन 100/3 आ रहा है सर आंसर, लॉग 100/3। नहीं आप ऐसा करना, आप सोल्यूशन मुझे भेज देना, मैं उसमें आपका डाउट देख के आपको फिर बता दूंगा, ठीक है? कोई आप ऐसा एरर कर रहे हैं जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा, ठीक है बेटा? सर मैं बताऊं एरर? क्या? सर उसने 3 स्क्वायर नहीं लिया। अच्छा मे बी अब ये तो उसके सोल्यूशन को देख के पता चलेगा।
अच्छा, पहली चीज समीक्षा, आपने फोन से आप इसको कर रहे हैं? क्या सर? आप ये जूम को ज्वाइन आपने फोन से किया है ना? यस सर। फोन आपने भी हाथ में रखा हुआ था? नो सर, टेबल पर है। नहीं, पहले आपकी भी आवाज में वो नॉइज आ रहा था ना, तो नो सर, मेरा तो पूरा टाइम टेबल पर ही था। तो फिर वहां पे दो नेटवर्क बेटा को ये आपस में वो हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, ये तभी आता है ये एरर, क्योंकि +2 के बच्चों का नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि दो नेटवर्क एरिया वहां ना हो, जैसे कि दो मोबाइल फोन ना हो पास में, ठीक है? तो उससे एरर नहीं आएगा। चलिए ठीक है भाई, क्लियर, आगे बढ़े हम। तो ये जो रिलेशन है ना पाइथागोरस थ्योरम वाला, वहां से आपको ये निकल आया। अब मैं बात करता हूँ बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला की, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सभी को पता है उस फॉर्मूले के बारे में? किस किस को पता है? So the distance formula in the coordinate geometry is given by if in a two-dimensional coordinate system you have a 2 points, one is x1 y1, another is x2 y2, and we want to get this distance. We want to get this distance. तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसे डेवलप होता है। अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको पता है x2 - x1 से मिलेगा। हाँ जी बेटा, अब ये आया है, ये x2 - x1 आप ऐसे करके निकाल लेंगे, आता है सभी को करना। ओके, हु कैन टेल मी BC वैल्यू? क्या रहेगी BC वैल्यू, बताइए। चैट बॉक्स में डालो अपना आंसर। यस, इरशाद, अनमोल, वागेश, भाव्या, गिवन द आंसर, ये आएगा y2 - y1। अब बहुत क्लियर है कि अगर मेरे पास ये बेस है और परपेंडिकुलर है और मुझे AB चाहिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन अप्लाई so this is called as distance formula. The formula can be used to calculate the distance between the any 2 points but in a plane. प्लेन का मीनिंग होता है कि 2 डायमेंशन में बात हो रही है। सिमिलरली
Similarly, in 3 dimension, अगर आपको 3 डायमेंशन में बात करनी है तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास जो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे x1, y1, z1 और कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं B, x2, y2, z2, तो अब जो इसका जो डिस्टेंस है बेटा सिमिलर पैटर्न से पाइथागोरस लगा के ही, बस अब पाइथागोरस आपको 2 बार लगानी पड़ेगी। इसके अंदर इसे बनाने के लिए पाइथागोरस 1 बार लगाई है, इस रिलेशन को 3 डायमेंशन में बनाने के लिए 2 बार लगेगी, बस इतना ही फर्क है। सो यू विल गेट दिस रिलेशन सो कौन कौन यहां तक समझ चुके हैं? 3 डायमेंशन के बीच में कैसे डिस्टेंस हमें निकालना है? वी हैव टू यूज दिस रिलेशन। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इतना ही हमारे काम का है। नेक्स्ट हम एक और यूजफुल टर्म को हम आज इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे कहा जाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन और कर्व। लाइन भी का भी हो सकता है और कर्व का भी हो सकता है। फर्क इतना रहेगा कि लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का स्लोप सेम रहेगा, कर्व पे ये अलग अलग हो सकता है। सो व्हाट आई वांट टू से, इसको ध्यान से सुनना और समझना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन फिजिक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन और कर्व। तो बेटा ये मैंने एक लाइन बनाई और यहां मैंने एक कर्व बना दिया। दिस इज ए लाइन, दिस इज ए कर्व। So what is the meaning of slope of tangent? A tangent making angle theta with horizontal axis, or you can say x-axis, is called as slope of tangent.
समझो इन लाइनों को. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट? सो टेंजेंट मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ टेंजेंट. अगली पॉइंट, इट इज ऑलवेज, ये एक नोट के जैसा काम करेगा. इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए गिवन पॉइंट ऑन ग्राफ. जो भी ग्राफ रहेगा उस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप कभी भी टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट की आप बात करेंगे. तो किन्हें मेरी बात समझ में आई अभी तक? ठीक है, तो अभी देखो ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसको मैं डायग्राम में समझा रहा हूं आपको. Suppose I want to get the tangent slope of tangent of point 1. तो आपको क्या करना है, आपको सभी को टेंजेंट आता है बनाना. तो टेंजेंट आप यहाँ पे कैसे बनाओगे? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो टेंजेंट उस पे ओवरलैपिंग हो जाएगा. ठीक है, so it is a tangent. This tangent is making how much angle? Note down the theta angle. तो वन पॉइंट पे जो टेंजेंट बना उसने थीटा एंगल बनाया. अगर मैं ये पॉइंट 2 पे टेंजेंट बनाऊं तो बेटा वो भी ओवरलैपिंग ही बनेगा और उसका एंगल भी सेम ही बनेगा ना, थीटा ही बनेगा. इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग ये बना बेटा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑल द पॉइंट्स हैव सेम स्लोप. Important points for figure. So from figure 1 we have made tangent at 2 points 1 and 2, and since it is overlapping, so we conclude that on a straight line all the points have same slope. इवन कई बार शॉर्टकट में ना स्लोप कह दिया जाता है सिर्फ. जल्दी कंफर्म करो मुझे. इस पॉइंट को और समझिए. मैंने यहाँ कहा है कि ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम स्लोप, यानी याद रखना शॉर्टकट में कई बार स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह अगर कह दिया जाए सेम स्लोप तो बात एक ही है, एक ही मानी जाएगी. अब आपको मैं एक चीज और बताऊं.
मैथमेटिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, टेंजेंट थीटा। So mathematically slope of tangent is called as tan theta या tangent theta। तो अब हम तीसरी बात करेंगे बेटा इस कर्व की। इस कर्व की बात करते हैं। इस कर्व पे अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूं, एक 1 और एक 2, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किस पॉइंट की स्लोप ज्यादा होगी? फटाफट बताइए, विच पॉइंट विल हैव मोर स्लोप? Very good, very fast, Anmol. So many have told me 2 पॉइंट की स्लोप सबसे ज्यादा रहेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी देखा आपने, हमने स्लोप को क्या कह दिया है? टेंजेंट थीटा कह दिया है। और आपको यदि याद हो तो थीटा अगर आप 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, थीटा 0 से 90 डिग्री की तरफ क्या होता है? टेंजेंट 0 इज 0, फिर करते करते 1, फिर करते करते √3, 1.73, फिर 90। So what we can see, you can see easily the values are increasing. Infinity मतलब very large. So up to 90, remember up to 90 वो इंक्रीज होगा। मैक्सिमम स्लोप कितने पे मानी जाती है? 90 डिग्री पे। So we always have a maximum slope at 90 degree. Network is slow, so I have to wait. जब वो यहाँ लिखा जाए, we always have maximum slope at 90 degree. So all of you agree that with this point कि 90 पे हमें maximum slope मिलेगी? बेटा रिस्पॉन्स फास्ट। और जैसे ही आप 90 से आगे बढ़ जाओगे, सपोज आप 120 पे चले गए, तो 120 की वैल्यू मींस this tangent 120 is less than tangent 90. रिमेंबर, ये एक काम की बात है ये।
टेंजेंट 120 की वैल्यू 1090 से कम मानी जाएगी, यानी कि 120 डिग्री पे स्लोप कम मानी जाएगी, लेस स्लोप। अब फटाफट इधर आइए, तो मैं बना देता हूं बेटा 2 के, सबसे पहले चलो 1 पे बना देते हैं। फिर हमने बना दिया 2 के ऊपर, एंड दिस इज एंगल थीटा 2। तो टेंजेंट थीटा 2 थीटा 1 से ज्यादा है, इसलिए ये स्लोप मोर मानी जाएगी। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब आप अपने मंडे टेस्ट की तैयारी करिए अच्छे से, ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। ओके बेटा, ठीक है बेटा, ओके।